हेलो फ्रेंड्स, अभी हम मिल रहे हैं प्रेमचंद जी से। प्रेम जी, आप बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव गोपालपुर, तहसील सकाघाट, जी। जिला मंडी का रहने वाला हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, इनको बहुत ही अच्छा नॉलेज है जड़ी बूटियों का। अभी मेरी प्रेजेंटेशन के टाइम में इनसे बात करी थी द्रागड़ की, और अभी कुछ दिन पहले हमने द्रागड़ की कुकीज़ बनाई थी जो कि वाइल्ड हैबिटेट में बहुत ग्रो करती है। पर आपको पता है द्रागड़, जिसको म्यूकोना प्यूरिन्स बोलते हैं, वो बहुत लगती है, खाज खुजली बहुत करती है वो। तो मैंने कुछ लेडी से रिक्वेस्ट की थी कि वो उसको हार्वेस्ट करके दें, पर एक लेडी ने तो साफ साफ मना कर दिया, मुझे कोई कितने भी रुपए दे दे, मैं इसको निकाल नहीं सकती। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक बता रहे थे कि कैसे हम उनको सेफली द्रागड़ को निकाल सकते हैं उसकी बेल से, और कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्लीज़ सर बताइए। देखिए, हमारे इसको लोकल भाषा में द्रागड़ बोलते हैं। इससे खारिश होती है, इसके बाल होते हैं। बाल अगर आप इसको टच करेंगे तो दूर से उड़ करके आपके शरीर पे चिपक जाएंगे ये। तो उस सूरत में इसका तरीका है क्या, तो इसके ऊपर आप पानी छिड़कें। आप एक कैंची लेकर के, एक लिफाफा उसके ऊपर एक हाथ में ले लें, वहाँ पे पानी छिड़क करके उसमें आप उसको डाल दें। फिर उसके बाद उसको जला करके वहाँ पे किसी, जैसे कपड़ा, हमारे यहाँ पे चने की होड़ा बनाते थे, जानते हैं आप चने को? तो उस तरीके से आप थोड़ी सी झाड़ियाँ लेकर के उसमें रखें ताकि ये बीज इसके जले ना। उस तरीके से ये बीज निकल जाएंगे। दूसरा, इसका एक जो ये तो जंगली है जो हमारे नेचुरल तौर पे आदिकाल से होती आई है, लेकिन अब एक दूसरी एक और जो कौच इसको बोलते हैं, वो कौच आपको, जैसे ये हमारे पास ये जाली लगी हुई है, इस जाली पे जो आपके पास खेत का जो पोर्शन है, आपके खेत में जो पैदावार हो रही है, फसल आपके खेत में हो रही है, जैसे मक्की का खेत है, मक्की के खेत में साथ में आप अगर आपका कोई एक छोटा पौधा है, जैसे ब्यूल का है, कोई तूत का है, कोई कैंथ का है, कोई झाड़ी है, कोई बसूटी का है, कोई दवा का, किसी भी प्रकार का आपका कोई पौधा, उसके बीच में आप बरसात जब स्टार्ट होती है तो वहाँ पे अगर आप इसको बीज दें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसकी फूड वैल्यू वही बराबर होगी जो इसकी होगी। उसमें आपको ना वो कांटे लगेंगे, ना इसके वो बाल लगेंगे इसमें, ना इसमें खारिश होगी। तो इस आप दो तरीके से इसको आप निकाल सकते हैं, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं इसमें। हाँ, वैसे कल्टीवेशन में जो वैरायटी है उसमें कांटे नहीं। कल्टीवेशन में अगर आप इसी जंगली को बीजेंगे तो उसमें वैसा ही आएगा जो हमारी नेचुरल। लेकिन दूसरी जो बाजार में जो कौच मिलेगी, कौच के नाम के इसको जाना जाता है, ये शायद ये इसमें पुराने जो लोग थे वो पहले ये दवाइयाँ वगैरह तो कोई प्रयोग करते नहीं थे। यही नहीं चीज़ों का मौसम के अनुसार जो थे वो इसका सेवन करते थे और बिल्कुल स्वस्थ रहते थे और 100-100 साल की ज़िंदगी जीते थे। तो यही कारण है जो हमारे यहाँ पे जो नेचुरल चीज़ें थी उनका प्रयोग करते थे, और इसी तरीके से आप इसका अगर प्रयोग करेंगे तो इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि म्यूकोना जो होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रेन फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए, और प्लीजिंग हार्मोन उसको बोलते हैं, जो कि आजकल के डिप्रेशन के दौर में बहुत यूज़फुल है। पर जैसे इन्होंने बताया कि दो वैरायटीज़ हैं, एक तो आप बिना कांटे वाली हैं, वो आप कल्टीवेट करें, पर उसकी मेडिसिनल वैल्यू डेफिनेटली कम होगी क्योंकि वो इतनी ऑर्गेनिक नहीं होगी जितनी की हमारी वाइल्ड वैरायटी की है। तो इन्होंने जो तरीका बताया कि आप थोड़ा सा पानी डाल दें, उसके नीचे एक लिफाफा रख लें और कैंची से काट दें, फिर उसको हल्का सा जला के, उसके ऊपर क्या बताया आपने, क्या डालें? उसके ऊपर थोड़ा सा, जैसे आपने घास फूस ले लिया, उसके ऊपर जला करके ना जी, उसके वो बाल जो है वो निकल जाएंगे। बालों का ही आपको खतरा होगा, बाकी तो और कोई खतरा नहीं है आपको। तो वो करिए। मैंने निकाला तो मुझे कोई उसमें एक भी बाल मेरे ऊपर नहीं आया। मैंने वो कुदरती तौर पे वहाँ पे पैदा हो गए थे। मैंने कैंची ली, कैंची से एक लिफाफा लेकर के, कैंची लेकर के वहाँ पे रखे, और आज भी मेरे पास वो सेफ है। अब आपने इसके ज़्यादा वैल्यू बताई तो मैं उसको अगली बार के लिए फसल के रूप में भी बेच दूंगा उसको। और आप बेच भी सकते हैं उसको, और उसको मैं बेच सकता हूँ। पंसारी को बेच करके भी उसका फ़ायदा लिया जा सकता है, और लोग भी उसमें उससे डरे ना, लेकिन उससे फ़ायदा लें। थैंक यू प्रेम जी, इतनी अच्छी जानकारी के लिए।